नागौर में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक शामिल है बैठक में और 3 सत्रों में अलग अलग कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जीत का मंत्र देते बैठक में नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है नागौर के लाडनू से, जहां संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित प्रदेश भर से कार्य समिति के सदस्य बैठक में मौजूद है। और देखिए, काफी अहम ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव को देखते हुए? शुरुआत के दौर में ही तमाम लीडर्स ने प्रहार कर दिया है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। कल रात के घटनाक्रम को लेकर राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण सिंह, तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने राज्य सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि आज की प्रदेश कार्य समिति इस कल के घटनाक्रम की शुरुआत में ही कल के घटनाक्रम पर को लेकर इन्होंने तमाम लीडर्स ने घेर दिया है। अभी आपको मंच पर जो दिखाई दे रहे हैं उनमें सीपी जोशी है, राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन मेघवाल है और अरुण सिंह है, ओम प्रकाश माथुर है, सतीश पुनिया है, अलका सिंह है। तमाम लीडर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। विभिन्न सत्र चलेंगे इस बैठक में। अभी इसकी शुरुआत में विभिन्न ईश्वरीय पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत की गई है। तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच पा रही है। ऐश्वर्य, कौन कौन से वो अहम मुद्दे होने वाले हैं जिसमें आज की इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, सबसे अहम मुद्दा है आगामी चुनाव की रणनीति बनाया जाना कि आगामी चुनाव में किस तरीके से इन तमाम लीडर्स को, इन नेताओं को आगे जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही दिखाई देगी आज। और बिल्कुल देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य से। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले तस्वीर आप देखिए, नागौर के लाडनू से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भाजपा का महामंथन देखने को मिलेगा। तमाम बड़े नेता बैठक के अंदर मौजूद है। और देखिए, सबसे अहम मुद्दा, जैसे कि अभी सहयोगी ऐश्वर्य ने भी बताया है, कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति इसमें तय की जाएगी। जीत का मंत्र अरुण सिंह देते हुए नजर आएंगे। काफी अहम बैठक है इसलिए भी क्योंकि देखिए, चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को किस तरह से टक्कर दी जाए, जनता को अपने से कैसे जोड़ा जाए, कैसे जनसंवाद किया जाए, जिससे जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती हुई नजर आए। और देखिए, तमाम चेहरे आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद है, सीपी जोशी कार्यक्रम में मौजूद है। और ऐसे में देखिए, जो कल रात की जो घटनाक्रम हुआ था, सरकारी विभाग में जिस तरह से करोड़ों की राशि मिली थी, 2 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली थी, उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। सतीश पुनिया इस समय देखिए वहां पर मौजूद है और जिस तरह से सीपी जोशी ने साफ कर दिया था कि ये कांग्रेस सरकार की विफलता है और साथ ही के अंदर सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा था और कई सवाल भी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़े किए गए थे। और देखिए, पहले ही माना जा चुका था कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अब राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी निशाना साधने से पीछे नहीं हटेगी। और ऐसे के अंदर जब मीडिया के सामने अब भारतीय जनता पार्टी के जब तमाम दिग्गज आए, तब उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर दी। पर फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं। नागौर के लाडनू से ये तस्वीरें हैं जहां कार्य समिति की बैठक चल रही है और तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बैठक के अंदर शामिल है। कुछ ही देर के अंदर बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें जीत का मंत्र दिया जाएगा। भाजपा की 2 दिवसीय ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक भी शामिल है। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए, जैसे ही वो मुद्दा सामने आया था, 2 करोड़ से अधिक की राशि मिली थी और उसके बाद में समझा जा चुका था कि राजनीति इस पूरे मामले के ऊपर देखने को मिली थी। भाजपा इस पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटेगी, वही देखने को मिला। अभी देखिए, प्रदेश कार्य समिति की जो आज की ये बैठक है, ये शुरू हो चुकी है और इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो है फिलहाल यही दिखाई दे रही है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे नहीं पहुंची है, क्योंकि आगे की जो तमाम कुर्सियां हैं
उन कुर्सियों में एक कुर्सी उनके लिए खाली होती है। एक एक करके तमाम पदाधिकारी कुर्सियों पर बैठ गए। तो वसुंधरा राजे का इस बैठक में नहीं पहुंच पाने का कारण संभवतया फिलहाल, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी सियासी तस्वीर यहाँ पर ये देखी जा सकती है। और उसके अलावा इस बैठक के विषयों को लेकर अगर हम बात करें तो इस बैठक में विषय जो है, शुरुआत में ही ऐसा विषय उठा है जिस विषय को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई है, वो है सचिवालय में नोटों का और सोने का पाया जाना। इस विषय को लेकर यहाँ पर सर्वाधिक चर्चा बैठक से पूर्व तमाम जो लीडर्स है वो राज्य सरकार को भेजते नजर आए। यहाँ पर आज जो इस बैठक में फोकस रहेगा, वो फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि इस बैठक में आगामी दिनों में रणनीति किस तरीके से हो, चुनाव की रणनीति को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। चुनावी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। ऐश्वर्य, देखिए कर्नाटक के बाद में अब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही पूरा फोकस अब राजस्थान के अंदर चुनाव में है। और ऐसे में जब देखिए 2 दिवसीय बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है, समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी बिगुल अब राजस्थान में बजा चुकी है। देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। और अगर ओवरऑल देखें तो बीजेपी विभिन्न विषयों को लेकर मैदान में जाएगी और उनमें जो महत्वपूर्ण विषय होंगे वो राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे होंगे। आप अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर संबोधन भी देख पाएंगे। स्वागत भाषण जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अभी क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी विधिवत शुभारंभ हो गया है कार्य समिति की बैठक का। कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी कार्य समिति की बैठक के ही मद्देनजर, और अब विधिवत शुभारंभ के बाद तमाम सत्र होंगे, राजनीतिक सत्र भी होगा, विभिन्न प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और उसके बाद ये आज की बैठक देर शाम तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्य, आज की बैठक, कल जो बैठक शुरू हुई थी वो आज देर शाम तक खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल देखिए ऐश्वर्य, देखा जा सकता है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ किया जाता है, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती हुई नजर आती है। क्या लगता है, अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब क्या कुछ नया रूप भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी का नया रूप यही मिलेगा कि आज की ये बैठक है, इस बैठक में कई चीजें तय हो जाएंगी। किस तरीके से चुनाव मैदान में जाना है, किस तरीके से नेताओं की एंट्री करवानी है। कल से एक सिलसिला शुरू हुआ है दूसरी पार्टियों के लोगों का यहाँ पर आना, तो जिसमें अभी तक राइडर लगा रखे थे, रोका रखा था, कई लोगों को लाया नहीं जा रहा था। तो अब ये मानकर चलिए कि लाभ के आधार पर, बिना शर्त पर, भविष्य के लाभ को देखते हुए बीजेपी कई लीडर्स की एंट्री भी कराएगी और राज्य सरकार के खिलाफ जो है, अभी फिलहाल सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को इस कार्य समिति में धन्यवाद दिया गया है। एक नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो दूसरे नेता को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को यहाँ पर धन्यवाद दिया गया है। मंच पर इस वक्त कौन कौन मौजूद है ऐश्वर्य? देखिए, मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि सीपी जोशी है, अर्जुन मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत है और बाकी के तमाम प्रमुख नेता जिनमें प्रकाश माथुर भी है और दूसरे नेताओं में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, अलका गुर्जर है। तो तमाम लीडर जो है, टॉप लीडरशिप जिसमें की कोर कमेटी महत्वपूर्ण होती है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐश्वर्य, कर्नाटक के अंदर हार के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस होगा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। और बिल्कुल देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से सतीश पूनिया को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी देखिए सबसे पहले स्वागत सत्कार इस समय किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत इस समय देखी जा सकती है। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेता इस वक्त वहां पर मौजूद है और कुछ ही देर के अंदर अब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक के अंदर देखने को मिलेगा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में टक्कर दी जाए, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा।